दोस्तों नमस्कार, सोच बदलो भारत चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्सियत की, एक ऐसे व्यक्तित्व की, एक ऐसे इंसान की जो ना सिर्फ भारत को एक दिशा दी बल्कि भारत की तकदीर बदल करके रख दी। जी हाँ, इतिहास हमेशा शोर मचाने वालों को याद नहीं रखता। इतिहास हमेशा लंबे चौड़े भाषण देने वालों को याद नहीं रखता। इतिहास उस शख्सियत को भी याद रखता है जिसने अपनी कार्यशैली से भारत की आर्थिक बदहाली को भारत के उच्चतम स्तर के आर्थिक निवेश का बाजार बना दिया। आप समझ गए होंगे मैं किन की बात करने वाला हूँ। भारत के 10 साल रहे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के जीवन शैली की मैं बात करने वाला हूँ। आज इस वीडियो में बने रहें, आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा, नई नई बातें जानने का मौका मिलेगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह से जुड़ी रोचक तथ्यों को जान करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका जन्म गाह जिले जो कि पंजाब में पड़ता था, जो अब पाकिस्तान में है। मतलब उनका जन्म पंजाब के गाह में हुआ था और वो तिथि थी 26 सितंबर 1932। एक साधारण परिवार में एक असाधारण व्यक्तित्व का जन्म हुआ। बचपन में उनकी माँ चल बसी, लेकिन बचपन से ही मनमोहन सिंह पढ़ने में काफी तेज थे और उन्होंने अपनी पढ़ाई को कभी नहीं रोका। आने वाले समय में भारत का पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान और भारत दो देश बने। पाकिस्तान से अलग होकर वे भारत आए और आप समझ सकते हैं, पार्टीशन के दर्द को समझ सकते हैं। पूरी तरह से उनका घर उजड़ गया, पूरी तरह से उनके पिताजी का जो व्यक्तित्व था वो इंडेंजर्ड सिचुएशन में आ गया। लेकिन फिर भी मनमोहन सिंह पढ़ाई में काफी तेज थे। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में टॉप किया और उस वक्त उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में स्कॉलरशिप के माध्यम से इकोनॉमिक्स में स्टडी किया। उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी की पढ़ाई करी। दोस्तों, मनमोहन सिंह की जितनी भी चर्चा की जाए वो अपने आप में कम है, क्योंकि वो पर्सनालिटी युगों में कभी कभी पैदा हुआ करते हैं। मनमोहन सिंह बहुत कम बोलते थे। मनमोहन सिंह सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान रखते थे। मनमोहन सिंह की अपनी नीतियां थी, अपनी सूझबूझ थी और इसलिए धीरे धीरे मनमोहन सिंह सरकार के नजर में आए और इसलिए कई सारी बातों को अगर देखा जाए तो वे यूएन में सचिव रहे, वे आरबीआई गवर्नर रहे, वे भारत सरकार के प्रमुख आर्थिक सलाहकार रहे और इसलिए जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनी भारत में, तब पीवी नरसिम्हा राव जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को वित्त मंत्री घोषित किया। और जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि 91 में भारत की आर्थिक स्थिति बदहाली के कगार पर पहुंच चुकी थी। जब भारत में सिर्फ और सिर्फ एक सप्ताह के लिए मुद्रा भंडार बचा हुआ था, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह को यह जिम्मेदारी दी गई कि आप भारत को आर्थिक बदहाली से बाहर निकालिए। जब देश का सोना गिरवी रखा जा रहा था दोस्तों, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कई सारी पॉलिसियों में बदलाव किए गए कि प्राइवेट लाइसेंस को रद्द कर दिया गया, एफडीआई को आमंत्रित किया गया और इस तरह से एफडीआई के जरिए बिजनेस में एक ग्लोबल इम्पैक्ट लाया गया। 91 में इसी इम्पैक्ट के कारण बिजनेस में ग्लोबलाइजेशन आया और भारत एक सुदृढ़ राष्ट्र के रूप में परिणत हुआ। इस चीज को देखते हुए आगे चल करके मनमोहन सिंह सरकार की नजर में आए और लोगों को ये लगने लगा कि मनमोहन सिंह ही वो शख्स है जो भारत को आर्थिक रूप से स्ट्रॉन्ग बना सकता है। दौर गुजरता गया, सरकारें आती गई जाती गई, अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार आई, लेकिन जब 2004 का वक्त था, जब सोनिया गांधी सबसे ताकतवर नेता के रूप में उभर करके देश की राजनीति में आई, जब यूपीए की गवर्नमेंट बनने वाली थी, मतलब सोनिया गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनने वाली थी, तब बीजेपी के बड़े लीडर्स के विरोध में कि किसी विदेशी मूल की महिला को भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं होना चाहिए, इस परिप्रेक्ष्य में सोनिया गांधी ने एक आमूलचूल परिवर्तन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी को बिल्कुल ही किनारे कर दिया, बोला कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगी और उन्होंने इस तरीके से एक आयरन लेडी होने का परिचय दिया। देश और विदेश के अखबारों में और महत्वपूर्ण मैगजीनों में फ्रंट पेज पर सोनिया गांधी की तस्वीर छपी, जिसमें उन्होंने भारत को आयरन लेडी के रूप में प्रस्तुत किया गया। और तब 2004 में सोनिया गांधी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री पद के लिए उपयुक्त समझा। Therefore, this is called एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का मतलब ये नहीं है कि रिमोटेबल प्राइम मिनिस्टर, नहीं, एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जिसने कभी चुनाव नहीं लड़ा, और अगर चुनाव लड़ा भी आपको सुन करके हैरानी होगी दोस्तों, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह ऊंची ऊंची भाषणों देने के लायक नहीं माने जाते थे।
डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत कम बोलते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत नपी तुली भाषा का इस्तेमाल करते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह दहाड़ते नहीं थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह विश्वगुरु नहीं थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह साउथ दिल्ली से चुनाव लड़े थे और साउथ दिल्ली का पढ़ा लिखा इलाका माना जाता है, लेकिन उसमें उनकी करारी हार हुई। सुन करके आश्चर्य लगेगा। जिन्होंने भारत को आर्थिक बदहाली से निकाल करके 140 करोड़ भारतीयों के लिए सौगात प्रस्तुत किया और उस शख्स को साउथ दिल्ली के लोगों ने हरा दिया। इससे ये पता चलता है कि विद्वान होना एक अलग बात होती है और चुनाव लड़ना एक अलग बात होती है। दोस्तों, 2004 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तो उनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल की बहुत सारे एडवांटेजेस रहे, जैसे आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जैसे मनरेगा, जैसे हेल्थ और एजुकेशन में सुधार का इम्पैक्ट, जैसे स्वच्छ भारत अभियान। बहुत सारी ऐसे काम रहे जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने साइलेंटली किए, कोई चीख चिल्ला करके नहीं किए। भारत के 10 साल प्रधानमंत्री का नेतृत्व उन्होंने किया। आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा प्रधानमंत्री जो 10 साल भारत का नेतृत्व किया, लेकिन वो बोलते कम थे, उन्होंने सिर्फ अपनी नीतियों से भारत का नेतृत्व किया। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, मनमोहन सिंह की ईमानदारी, उनकी नीतियों, उनके इरादे, उनकी नीयत पे रत्ती मात्र का भी शक नहीं किया जा सकता। लेकिन हर पार्टी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दामन में दाग लगाते हैं, और ऐसा ही हुआ। जैसे कांग्रेस के कार्यकाल में कुछ मुद्दे काफी बड़े हुए, जिसको विपक्षी पार्टियों ने काफी बड़ा इशू बनाया, जिसको लेकर करके कांग्रेस की सरकार 2014 में गिर गई और अल्पमत में आ गई। कहने का मतलब आप कह सकते हैं जैसे निर्भया कांड, जैसे 2G स्कैम, जैसे कोल स्कैम, जैसे कॉमनवेल्थ स्कैम, ये सारे जो स्कैम हैं, ये स्कैम कांग्रेस के ऊपर भारी पड़ गए, ना कि मनमोहन सिंह के ऊपर। मनमोहन सिंह तो अब भी मनमोहन सिंह थे, अपनी चाल में मस्त, अपने दुनिया में मस्त, अपनी सोच से देश को नई दिशा देने वाला। कौन कहता है कि इसके लिए चीखना चिल्लाना जरूरी है? उन्होंने शायद अपनी रैलियों में उनकी आवाजें किसी भारतवासियों ने नहीं सुनी होंगी। एक ऐसा शख्स जो हमें सिखाता है कि ज्ञान की पूंजी ही सर्वसम्मत है। नॉलेज कैन नॉट बी टॉलेंट, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हमें मनमोहन सिंह सिखाते हैं। शांत प्रिय, सौम्य स्वभाव का होकर के भी आप देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े अल्फाज, बड़ी बड़ी शख्सियत बनना कोई जरूरी नहीं है। मनमोहन सिंह हमें शांति का पाठ पढ़ाते हैं। अल्टीमेटली 2014 में कांग्रेस की सरकार गिर गई, लेकिन मनमोहन सिंह को आज भी लोग याद करते हैं। आज वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन आज भी वो हर भारतीय के दिल में बसते हैं, क्योंकि मनमोहन सिंह ना सिर्फ एक व्यक्ति थे, वे एक असाधारण व्यक्तित्व थे, और वो उनकी कमी देश कभी पूरी नहीं कर पाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपना कमेंट जरूर लिखें। धन्यवाद।